बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। क्वेश्चन 22 एक्सरसाइज 7.6 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड एनसीईआरटी। इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो इसको सबसे पहले तो हम आई के इक्वल लेट कर लेंगे ताकि इसको पूरा बार बार नहीं लिखना हो। और यहाँ पर जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब मिला करे तो अब अगर प्लस मिला करे बीच में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो आप सब्स्टिट्यूशन टेन थीटा पुट कर लिया करें तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर डी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स और टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2x की जगह पर हमें रखना है अब टेन थीटा, क्यों वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो dx की वैल्यू जो है वो हमें लिखना होगी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये फार्मूला भी होता है, वैसे तो आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ही फार्मूला दिखा सकते हैं, या फिर आप इसको मालूम होना चाहिए हम लोगों को कि साइन 2a की जो वैल्यू होती है टेन की फार्म में 2 tan a अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर a होती है। तो यहाँ पर a है तो इधर 2a हो गया, इधर थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। तो i की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर साइन इनवर्स पहले से चल रहा है और हमारे लिए अच्छा रहा, ये साइन की फार्म में आ जाएगा 2 थीटा, और ये बाकी हम नोट कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ऐसे साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, ओनली हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 2 कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर कर दीजिए। यहाँ पर थीटा इंटू जो सेक स्क्वायर थीटा आ गया, इसमें आप एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन उसे मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन जो है वो जैसे एक दो बार में ख़त्म हो जाए। जैसे थीटा का अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा और उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, जो हम लोग को जानते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अब हम इसको फर्स्ट सेकंड जब मान लिया तो फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला आपको मालूम ही है कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन का फार्मूला ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करना है। तो आई की वैल्यू 2 बाहर चल रही है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। फर्स्ट फंक्शन यानी थीटा को वैसे ही लिखते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन है। फर्स्ट फंक्शन का हमें थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है यानी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको भी हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, टेन का डिफरेंशिएशन आता है सेक स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे सेक स्क्वायर का तो टेन थीटा आ जाएगा। तो आई की वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। आई इज़ इक्वल टू 2 हमारा ये बाहर चल रहा था, थीटा इंटू सेक स्क्वायर का ये टेन थीटा हो गया, इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन थीटा था और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो चुका है और ये वैल्यू सेम होती है यानी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा आ गया और उसका हमको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ऐड कर लिया जाएगा। आई इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस अब सिर्फ टेन थीटा बचा हुआ है और टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा हो गया और टेन थीटा की इंटीग्रेशन हम लोगों को याद होता है कि ये वैल्यू अगर आप कॉस की टर्म में लिखेंगे तो माइनस का आता है लॉग ऑफ कॉस थीटा, और सेक के टर्म में आता है तो फिर ये कॉस होगा ओनली, माइनस का लॉग कॉस थीटा होता है, ये याद कर लें। और या फिर लॉग सेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ये प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पर कॉस थीटा बचा है। कॉस थीटा को हम मॉडुलस की फार्म में भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू को वापस रखना होगा क्योंकि थीटा अपनी तरफ से माना हुआ है। यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी क्योंकि टेन थीटा की जगह पर आपको माना हुआ है, एक्स को माना था टेन थीटा, यहाँ पर यानी एक्स को हमने लिया था, पुट किया था थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेन को राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ले जाना होगा, तो ये टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा की जगह पर हम
टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, तो यहाँ पर रख दिया हमने टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा के यहाँ पर एक्स जो तो लेट किया था, प्लस लॉग ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी मॉडुलस और कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखें ये प्रॉब्लम आएगी। यानी हमें मिली थी एक्स बराबर हमने टेन थीटा लिया था। आप ट्रायंगल का यूज़ करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं या फिर हम फार्मूलों का यूज़ करते हुए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कॉस थीटा आपको फाइंड करना है तो कॉस का आप पहले तो कॉस को लिख सकते हैं 1/, सेक में लिख सकते हैं सेक थीटा। सेक इसलिए लिखा है क्योंकि सेक थीटा को आसानी से टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर भी कर देंगे और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, और सेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 + टेन स्क्वायर थीटा होती है, और टेन थीटा की वैल्यू एक्स यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/√1 + x² आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस थीटा की यहाँ 1/√1 + x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√1 + x² का मॉडुलस पहले से चल रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस सी है। अब आप चाहें तो इस x को पहले लिख सकते हैं, तो 2x टेन इनवर्स x प्लस इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है log 1 - का अपान में है, तो ये log ऑफ 1 का मॉडुलस तो आपको मालूम ही है 1 ही होता है, इसलिए मॉड यहाँ पर लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है उसे पॉजिटिव दिखाने के लिए यहाँ पर मॉडुलस तो होना ही चाहिए। और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी हमारा चल ही रहा है। ये log 1 की वैल्यू आपको मालूम ही है कि 0 होती है, कोई भी बेस हो x टेन इनवर्स है, यहाँ पर बेस आपको मालूम है e होता है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब उसके बाद यहाँ पर हम अगर मॉड 1/2 हटाना चाहें तो लिख सकते हैं log ऑफ ये 1 + जो x² है उसकी पावर, मॉड की पावर भी 1/2 कर सकते हैं, और 1/2 पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी, ब्रैकेट ओपन था ये क्लोज भी होगा यहाँ पर, तो 2x टेन इनवर्स x माइनस ये पावर को हम आप आगे भी ले सकते हैं log ऑफ 1 + x² और ब्रैकेट क्लोज सी। आप चाहें तो ब्रैकेट को ओपन कर दें, 2 का अंदर इंटू कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और टेन इनवर्स मल्टीप्लाई में चल ही रहा था और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली हमारा ये बचेगा log ऑफ बचेगा 1 + x² बचेगा, ये मॉडुलस है प्लस सी इंटीग्रेशन। इससे कि हमारी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।